अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग बीज लगाते हैं लेकिन हमारे बीज अच्छे तरीके से उग नहीं पाते। उसकी मेन रीज़न क्या होती है? हम लोग पॉट सही से फिल नहीं करते जिसके अंदर हमने सीड्स लगाने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आप घर पे बीज किस तरह लगा सकते हैं और हम लोग बीज किस तरह लगाते हैं। एक एक करके आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कई बार बताया है कि सर्दियों का सीज़न आ गया है और सर्दियों में काफ़ी तरह की पनीरियाँ लगाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में भी हम पनीरी लगाना सीखेंगे कि पनीरी किस तरह लगाई जाती है प्लांट्स की। आप इस मेथड के साथ किसी भी प्लांट की सीडलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक पॉट लेना है। पॉट आप कोई सा भी ले सकते हैं। पॉट को फिल करने के लिए आपने जो मिट्टी यूज़ करनी है उसके अंदर बल यूज़ करनी है आपने, और थोड़ी सी पत्तों की खाद भी ऐड कर लें। मिट्टी आपने किस तरह ऐड करनी है आपको कैमरे में शो हो रहा होगा। सेम इसी मेथड के साथ आपने अपना पॉट फिल करना है, देन आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करनी आपने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं छोड़नी। पॉट में भर लें थोड़ी सी, देन उसको थोड़ा सा पटक लें ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। एयर पॉकेट्स क्यों ख़त्म करते हैं हम? एयर पॉकेट्स इसलिए ख़त्म करते हैं ताकि जब हम पानी दें तो पानी एक साइड से नीचे से ड्रेन ना हो जाए। थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करें, देन उसको भी थोड़ा सा पुश कर लें और उसको ऊपर से लेवल कर लें। जी तो दोस्तों, आपको दिखा दिया गया है कि आपने पॉट किस तरह रेडी करना है। पॉट आपने सेम इसी मेथड के साथ रेडी कर लें। जितनी भी आपने पनीरी लगानी है, जितनी भी आपने सीडलिंग करनी है, सेम इसी मेथड के साथ आपने पॉट रेडी कर लेने हैं। पॉट रेडी करने के बाद आपने जिस जगह पे रखने हैं वहाँ पे आप इनको प्लेस कर लें। हम भी इनको प्लेस कर लेते हैं, देन बाकी का प्रोसेस देखते हैं कि हमने इनको क्या करना है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पनीरियाँ पहले लगा दी हैं हमने। ये जो रो आप देख रहे हैं इसको हम अपनी ज़ुबान में बेड कहते हैं। ये सारे बेड बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पनीरियाँ पहले की लगा ली गई हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो काफ़ी बड़े बड़े पॉट हैं सारे। तो ये न्यू पनीरी लगाई जा रही है। तो वो जो पॉट रेडी किए थे वो इस जगह पे ऐसे सेट कर दिए जाएंगे। ये लाइन बनाई गई है ताकि पॉट एक सीक्वेंस से पड़े रहें और देखने में अच्छे लगें। तो अब बाकी का प्रोसेस देखते हैं हमने क्या करना है। जी तो दोस्तों, पॉट को रेडी करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हमने पॉट की ऊपर वाली मिट्टी हमने प्लेन करनी है। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से ऊपर वाली मिट्टी प्लेन कर सकते हैं। तो ये एक गैजेट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो इससे इजीली मिट्टी हमारी ऊपर वाली प्लेन हो जाती है। आपको ये गार्डनिंग शॉप से इजीली मिल जाएगा। अगर तो आप खुद रेडी करना चाहते हैं घर पे, तो ये घर पे भी इजीली रेडी हो जाएगा। सिंपल आप दो इस तरह की लकड़ी के पीस ले लें, उनको अटैच करके आप ये गैजेट बना सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम मिट्टी ऊपर वाली प्लेन कर देते हैं तो सीड हमारा एक ही टाइम पे ग्रो होता है सारे का सारा। तो मिट्टी प्लेन किस तरह करनी है आपने वो भी आपको दिखा देते हैं। स्लाइटली आप इसको पॉट के ऊपर रख के प्रेस करेंगे तो मिट्टी ऊपर वाली प्लेन हो जाएगी। इस मेथड के साथ आपने जितनी भी पनीरी लगानी है, जितने भी पॉट आपने लगाने हैं, आपने सभी की मिट्टी ऊपर से लेवल कर लेनी है। मिट्टी को प्लेन करते हुए अगर कोई स्टोन या कोई लकड़ी का पीस, कोई भी अगर हार्ड चीज़ आ जाए तो आप उसको निकाल लें ताकि हमारे सीड अच्छे से ग्रो हो सकें। क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर, पत्थर वगैरह के ऊपर अगर हमारा सीड गिर जाए गलती से तो हमारा सीड ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई चीज़ आपको नज़र आए, पत्थर या कोई हार्ड चीज़, कोई पत्ते का पीस, तो आप उसको निकाल लें। ये हमारा सीड्स है टमाटर और बैंगन की सीडलिंग करेंगे आज हम। आप इस मेथड के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड के साथ आप किसी भी चीज़ की सीडलिंग कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे टमाटर के बीज हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा सीड्स को स्प्रिंकल करने का। सीड्स थोड़े थोड़े फासले से लगाएं ताकि सीड्स की जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अगर 2 या 3 सीड्स एक साथ गिर जाते हैं तो देन आप उनको बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटी सी कोई चीज़ ले लें, इसकी मदद से आप सीड्स को सेपरेट लगा सकते हैं।
क्योंकि अगर 3 या 4 सीड्स एक साथ ही पड़े रहेंगे तो वो उनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। पॉट को ज़्यादा भरना भी नहीं है आपने सीड से। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद आपने वो गैजेट दोबारा से पकड़ लेना है और सीड्स को भी आपने प्लेन कर देना है ताकि सारे सीड्स एक ही टाइम पे जर्मिनेट हो जाएं। कोई सीड्स ऊपर या नीचे ना रहे, सारे सीड्स एक ही जगह पे आ जाएं तो उनकी जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक ही टाइम पे सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आपने स्लाइटली प्रेस करते जाएँ और सीड्स को प्लेन करते जाएँ। जी तो दोस्तों, हमारा सारा प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब 2-3 प्रोसेस रह गए हैं। आपको पॉट भरना भी सिखा दिया गया है और सीड स्प्रिंकल करना भी बताया है, और सीड के बाद आपने जो उसको ऊपर से लेवल करना है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब टाइम है इनको कवर करने का। कवर हम करेंगे कोकोपीट की मदद से। कोकोपीट क्या है, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा राइट साइड पे, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट की थिन सी लेयर कर देंगे इसके ऊपर ताकि हमारा सीड कवर हो जाए। इस तरह से आप कोकोपीट की थिन सी लेयर कर दें इसके ऊपर, देन उसके बाद इसको पानी दे देंगे। जी तो दोस्तों, सीडलिंग का हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इनके ऊपर कोकोपीट की लेयर कर दी गई है ताकि हमारे सीड्स को जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी हम देंगे बारीक शॉवर की मदद से, इस शॉवर की मदद से, ताकि हमारे सीड्स अपनी जगह पे ही रहें जहाँ पे हमने इनको लगाया है। अगर सीड्स पानी देते हुए हिलते रहेंगे तो हम उनकी सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी और ये जो हमने इतनी मेहनत की है सीडलिंग के ऊपर वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए अपनी मेहनत को हमें बारीक शावर से पानी देना पड़ेगा। इसको पानी देते हैं बारीक शावर की मदद से। सीडलिंग का प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। पानी देने के बाद अगर कोई सीड आपको लग रहा है कि मिट्टी से बाहर आ गया है तो आप उसको दोबारा से कोकोपीट से कवर कर सकते हैं। तो सीडलिंग का प्रोसेस आप इस तरह से घर पे भी कर सकते हैं। अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।